जूनियर क्लास विषय शारीरिक एवं योग शिक्षा प्रकरण योग एवं योग के अंग। योग क्या है? हम सब जानते हैं। योग माने जुड़ना, जुड़ाव, जुड़ जाना, किसी से किसी में जुड़ जाना, युज धातु से बना है। फिर भी गीता के अनुसार योग की 3 परिभाषाएं दी गई हैं। गीता के दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धया असिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे अर्जुन, यह समता ही योग है। सफलता और असफलता में समान भाव रखकर तू कर्मों को कर। यानी कहा गया है कि जीवन में जीवन रूपी रथ के 2 चक्के, जो धर्म रथ है उसके 2 चक्के हैं। पहला शौर्य और दूसरा पराक्रम। अर्थात हम कर्म करें, लेकिन कर्म का फल कभी सफलता भी मिल सकती है, असफलता भी मिल सकती है। तो सफल हो तो अभिमान न आए, फूले न समाए, ईश्वर का प्रसाद माने, और असफल हो तो घबराएं न, टूटे न। इसीलिए कहा गया है, सौरज धीरज तेहि रथ चाका, धैर्य रखें। और तो इसलिए पहली परिभाषा गीता के अनुसार योग की हुई, समता ही योग है। दूसरे गीता के 6ठे अध्याय के 23वें श्लोक में कहते हैं, तम विद्यात् दुख संयोगम वियोगम योग संगीतम। दुख के, जिसमें दुखों के संयोग का ही वियोग है, उसी को योग के नाम से जानना चाहिए। अर्थात जो योगी है उसका दुखों से संयोग ही नहीं होता, दुख उसके पास आ ही नहीं पाते, दुखों से उसका वियोग हो जाता है। तो योग की दूसरी परिभाषा गीता के अनुसार दुखों के संयोग का वियोग। अच्छा, अर्थात जीवन हमेशा पूर्णमय और आनंदमय। और तीसरी परिभाषा बहुत ही सामान्य है, योगः कर्मसु कौशलम। कुशलतापूर्वक किए गए कर्म ही जो हमें समता में स्थित करे, या जो हम योग का नाम लेने से सहज ही हमारे मन में भाव आ जाता है स्वामी रामदेव जी का। फिर जिनको उन्होंने ब्रांड बनाया है महर्षि पतंजलि का। तो पतंजलि ऋषि, हमारे यहाँ हिंदू धर्म में 6 दर्शन हैं, उसी को हम कहते हैं 6 शास्त्र हैं, न्याय, मीमांसा, वैशेषिक, सांख्य, योग और वेदांत। जो 5वां दर्शन योग है, उस योग के प्रवर्तक ऋषि जनक महर्षि पतंजलि हैं। और उनके इस योग को अष्टांग योग कहा जाता है। हमारे और आपके अध्ययन का यही विषय होगा, अष्टांग योग कौन कौन है। यद्यपि आप स्वामी रामदेव जी महाराज को देखते हैं तो वो केवल योग के जो 8 अंग हैं, उन 8 अंगों में केवल 2 अंग ज़्यादा करते हैं, आसन और प्राणायाम। आसन से शरीर की क्षमता असीमित होती है, शरीर निरोग बनता है, और प्राणायाम से शरीर भी निरोग बनता है तथा मन भी शुद्ध होना शुरू हो जाता है। और शुद्ध होने के साथ ही साथ मन एकाग्र भी होना शुरू हो जाता है, क्योंकि पातंजल योग दर्शन का जो दूसरा सूत्र यही है, योगस चित्त वृत्ति निरोध। चित्त की वृत्तियों को, अब चित्त से आप नहीं समझेंगे तो मन ही ले लीजिए, मन की वृत्ति, मन की जो चंचलता है उसको रोकना ही योग है। मन को किसी एक विषय में लगाना ही, या हमारा मन एक ही में एकाग्र हो, यही योग है। और उसका फल क्या होता है?
तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तब दृष्टा जो है वो अपने स्वरूप में, चित्त वृत्ति निरोध हो जाने से दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। अब स्वरूप क्या है, दृष्टा भाव, साक्षी भाव क्या है, और योग के 8 अंगों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन मन की एकाग्रता क्या है जो कि योग से हो जाती है, उसका उदाहरण हम इस कलिका आधुनिक काल के जो सर्वोदयी नेता थे, पूज्य राष्ट्र ऋषि थे विनोबा भावे जी, हम उनके बचपन की, वो बचपन से ही साधु स्वभाव के थे, मन उनका एकाग्र रहता था, योग भी करते थे। उसका परिणाम ये था कि एक बार स्कूल में कोई उनके अध्यापक कोई विषय पढ़ा रहे थे, सब बालक लिख रहे थे, अपना अपना सब लिख रहे थे, लेकिन विनोबा जी नहीं लिख रहे थे। गुरुजी देख रहे थे सबको, सहज ही उनकी दृष्टि गई, उन्होंने सोचा ये बालक तो लिख नहीं रहा है, खड़ा किया, कहा हाँ मैंने जो लिखाया, जो पढ़ाया, भाई आप लोगों के पास संदेश भी आता है, सबको लिखिए। तो जो पूछा गुरुजी ने, जो मैंने लिखाया पढ़ाया उसको पढ़ो, लिखा है तुमने? कहा हाँ गुरुजी, हाँ लिखा है। कहा तो पढ़ो। विनोबा भावे जी खड़े हुए और बिल्कुल शब्द सह वही पढ़े। गुरुजी को आश्चर्य हुआ, देखें, देखा तो कापी खाली। कहा ये तुमने कैसे पढ़ा? कहा गुरुजी मैंने भी लिखा था, लेकिन मैंने मन के पटल पर लिखा था। जैसे हमारा और आपका मन का मिलन तो हो ही रहा है, भले शरीर से नहीं मिल पा रहे हैं, भगवान से ये कामना करेंगे जल्दी से जल्दी फिर शरीर का भी मिलन हो, और योग के वे जो 8 अंग हैं उनके बारे में फिर आगे हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।